दोस्तों नमस्कार, डेली रीड बुक में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2021 के ऑफिशियल पेपर का अध्ययन करेंगे। यह जनरल अवेयरनेस का पेपर है। इसमें टोटल 25 प्रश्न होंगे। आज का जो पेपर होगा वो 20वां पेपर होगा, यानी इससे पहले हम लोग 19 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमने एसएससी सीजीएल 2021 के 21 शिफ्ट का भी सारे पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। और आरआरबी एनटीपीसी 2021 सीबीटी 1 में जो क्वेश्चन हुआ था, यानी सीबीटी 1 में जो 135 शिफ्ट हुए थे, उन सारे शिफ्टों का भी हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। आज 20वां पेपर है और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह 21वां पेपर आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वो भी पेपर देख सकते हैं। और हमारा टारगेट है टोटल 42 शिफ्ट को कंप्लीट करने का। तो लगातार आप बने रहिए और ऑफिशियल पेपर किस तरह से आ रहे हैं तो उसे ज़रूर देखिए। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 368। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जिसे सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है। और ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इसके साथ ही यह बांग्लादेश में भी पड़ता है सुंदरबन डेल्टा। अगला प्रश्न है, कुंडलिनी द मदर ऑफ द यूनिवर्स पुस्तक किसने लिखी है, जिसमें ललिता सहस्त्र नाम का अंग्रेजी अनुवाद शामिल है? तो इसका सही जवाब होगा ऋषि सिंह घेरवाल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 21 जीवन का अधिकार यानी जीने का अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश में भारत सरकार के एक कार्यकारी निर्णय द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में किया गया था। अब योजना आयोग के हटाकर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से लागू है। अगला प्रश्न है, फिल्म निर्माता उत्पल बोरपुजारी की डॉक्यूमेंट्री सॉन्ग्स ऑफ द डैश नागा जनजातियों के लोक गीतों और संस्कृति पर आधारित है? तो इसका सही जवाब होगा ब्लू हिल्स। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर भारत के में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? तो इसका सही जवाब होगा तिल। उत्तर भारत में खरीफ फसल है जबकि दक्षिण भारत में ये रबी की फसल है। अर्थशास्त्र के संदर्भ में ईपीएफ में पी का अर्थ क्या है? तो पी का अर्थ है प्रोविडेंट। ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 320 ईस्वी यानी 320 एडी से 550 एडी के बीच किस राजवंश ने भारत पर शासन किया था? तो ये गुप्त राजवंश का शासन था 320 से 550 ईस्वी के बीच। कौन सी मुद्रा उत्तरी मैदान और नदी घाटियों में फैली हुई है और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% क्षेत्र घिरे हुए है? तो ये है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा फसल के लिए बहुत उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की मापने की इकाई है एंगस्ट्रम। और 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ला लीगा ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। रऊफ और हिकत डैश के नृत्य रूप हैं? तो रऊफ और हिकत हैं जम्मू और कश्मीर के लोक नृत्य।
निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो ये सामवेद है, संगीत से संबंधित। भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ यानी केंद्र एवं राज्यों के बीच के संबंधों से संबंधित है? तो ये भाग 11वां है, ऑप्शन 3 सही होगा। केशिका फीड फाउंडेशन पेन का आविष्कार किसने किया? इसका सही जवाब होगा L.E. वाटरमैन। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष विशेष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात में उन शिशुओं की संख्या को इंगित करती है जिनकी मृत्यु डैश की आयु से पहले हो जाती है? तो इसका सही जवाब होगा 1 साल। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस खेल से अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध है एथलेटिक्स से। विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में डैश होता है या होती है? तो विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में रक्त के थक्का जमने में देरी हो जाती है। जब भी कहीं कट फूट जाता है, अगर विटामिन के शरीर में नहीं हो तो रक्त थक्का नहीं जमता है और अधिक शराब से आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और इसी युद्ध के साथ लोदी वंश समाप्त हुआ था और मुग़ल वंश का प्रारंभ हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई हुई थी और इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है। कोलकली किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है? कोलकली है केरल राज्य के लोक नृत्य। पांडवानी डैश का सबसे प्रसिद्ध लोक गीत नाट्य है? तो पांडवानी है छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत नाट्य। क्वेश्चन नंबर 25 है, बियॉन्ड द लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? बियॉन्ड द लाइन्स पुस्तक के लेखक हैं कुलदीप नैयर। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जो ही नेक्स्ट वीडियो यानी 21वां पेपर को अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, तो बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं देते हैं, इसलिए लास्ट में बता दिए हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो के बारे में कुछ भी राय देने के लिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।